काबिल सद एहतराम नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। गौहर नवाज संधू एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट साहब का असिस्टेंट एडवोकेट जनरल पंजाब हाजिर खिदमत। नाजरीन, आज हम बात करेंगे फैसलाबाद के वाक़े के ऊपर, जिसमें एक मेडिकल की तालिबा खतीजा महमूद के साथ शेख दानिश ने जो सलूक किया, जो रवैया रखा और जो एक क्रिमिनल एक्ट किया है, उसके तमाम पहलुओं का जायज़ा लेंगे। उसमें हम देखेंगे कि इस मुलज़म के ख़िलाफ़ क्या कार्रवाई होनी चाहिए, क्या कानूनी तकाज़े हैं, कौन से कवानीन इसके ऊपर अप्लाई होते हैं और मुआशरती तौर पर ये कितनी बड़ी बुराई का अर्तकाब किया गया है। इन तमाम पहलुओं का हम जायज़ा लेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं कि असल में उस तालिबा का कसूर क्या था। तो जो इब्तदाई चीज़ें सामने आई हैं उनमें आपने देखा है कि उसका कसूर सिर्फ इतना था कि उसको प्रपोज किया गया शादी के लिए, लेकिन उसने इनकार कर दिया। अब आप देखते हैं कि सोसाइटी के अंदर और इस्लाम में और बाकी तमाम चीज़ों के हवाले से जो आज़ादी हासिल है किसी मर्द को या औरत को, उसके ऊपर ये मजबूरी नहीं है कि वो किसी का कहना माने, बल्कि उसकी ऑप्शन है। प्रपोजल के ऊपर भी ऑप्शन है कि वो चाहे तो कबूल करे, चाहे तो इनकार करे। उसने इनकार करके कोई जुर्म नहीं किया और ऐसे मर्द की, ऐसे शख्स की ऑफ़र को जो कि उसके बाप की उम्र का था, क्योंकि जो वाक़यात सामने आए हैं उसमें शेख दानिश की बेटी बुनियादी तौर पर दोस्त थी खतीजा की। तो इससे साबित ये हुआ कि वो शख्स जो है शेख दानिश, वो खतीजा के बाप की उम्र का है और एक तरह से बाप जैसा ही उसे रवैया रखना चाहिए था और उसे बेटी के तौर पर ट्रीट करना चाहिए था। बजाय इसके कि वो ये करता, उसके अंदर शैतान ने जो है उसको किस तरफ लगा दिया कि वो तमाम हदें पार करता गया और एक शादी की ऑफ़र को इनकार करने के बदले के अंदर उसने शैतानी खेल खेला। और आपने देखा वीडियो के अंदर कि किस तरह से उस नाज़ुक तालिबा और मासूम तालिबा के ऊपर जुल्म किया गया। उसको जूते जो हैं वो चाटने पर मजबूर किया गया, उसके बाल काट दिए गए और उसके आईब्रोज जो हैं वो रेस कर दिए गए, यानी तजलील करने की कोई कसर नहीं छोड़ी। आप दूसरी तरफ देखते हैं कि इनका जो इंसान का तकद्दस है, जो डिग्निटी है, जो इंसान की अजमत है, जो आर्टिकल 14(1) के अंदर जिसका तस्करा है, वो है डिग्निटी ऑफ ए मैन। डिग्निटी ऑफ ए मैन ये है कि उसकी अजमत बरकरार रहनी चाहिए, उसका तकद्दस पमाल नहीं होना चाहिए, उसकी रिस्पेक्ट के ऊपर कभी कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। तो यहाँ जहाँ आईने पाकिस्तान इस चीज़ की गारंटी करता है, ना सिर्फ ये कि उस आईने पाकिस्तान की मेन दफ़ा को रौंदा गया, दूसरी तरफ जो पाकिस्तान पीनल कोड है उसके तमाम सेक्शंस को, जिसके साथ ऐसा रवैया रखने वाले जो हजरात हैं उनके ख़िलाफ़ कानून ने सख्त सज़ा रखी है, जिसमें डेथ या उम्र कैद तक की सज़ा रखी गई है ऐसे लोगों के ख़िलाफ़ जो इस तरह से औरतों की डिग्निटी के साथ खेलते हैं और इस तरह से रसवाई का बायस बनते हैं। फिर उस शख्स की आप हिम्मत देखें कि उसने उस वीडियो को खुद बनाया और दीदा दलेरी देखें और नाकबत अंदेशी देखें कि खुद उसको सोशल मीडिया के ऊपर चढ़ा के और उसको फख्री अंदाज के अंदर पेश कर रहा है कि मैंने जैसे को बहुत बड़ा कारनामा किया है। यहाँ जो कानूनी तकाजा है इस एक्ट के, आप देखें उसके इस अमल से क्या हुआ। सोसाइटी के अंदर एक खौफ फैला, ख़वातीन के अंदर, मर्दों के अंदर एक खौफ फैला। ख़ास तौर पे हमारी माँ बहनों ने इसको बहुत ख़तरा महसूस किया कि अगर सोसाइटी के अंदर कोई औरत जो है वो इतनी गैर महफूज है कि अगर वो बाहर निकलती है और उसका कोई कसूर भी नहीं है, वो किसी स्कैंडल में भी मुलव्वस नहीं है, खुदा न खास्ता कोई ऐसी चीज़ भी नहीं है, और उसके पीछे एक कोई भी बंदा खामखा पड़ जाएगा और वो उसके ख्वाहिश का इजहार करेगा शादी की या कोई, तो इनकार की सूरत में इतनी भारी कीमत देनी पड़ेगी। तो ये अलमनाक वाक़या जो यहाँ सामने आया है, जिसके अंदर उसने अपनी बेटी तक को भी मुलव्वस किया और उसके क्रिमिनल एक्ट्स देखें कि जब उसके घर की तलाशी ली गई तो वहाँ बेपना मोबाइल्स पड़े हैं, डिवाइसेस पड़ी हैं और कलाशनकोफ तक असला पड़ा हुआ है जो उसके क्रिमिनल माइंड को शो करता है। और इससे बड़ी जो बर्बरियत की कोई मिसाल मेरी आंखों ने माजी में नहीं देखी। बहुत सारे जुल्म हुए, आपने देखा मोटरवे वाला वाक़या भी हुआ,
लेकिन उन लोगों ने कोई वीडियो बना के खुद हिम्मत ना की कि वो खुद चढ़ा देते या इस तरह के काम करते। इस शख्स ने तो अखलाकियात की तमाम हदें ही पार कर दी और इस तरह से दीदा दिलेरी के साथ उसको वीडियो चढ़ा रहा है, सोशल मीडिया के ऊपर फखरी अंदाज में पेश कर रहा है। तो जो सोसाइटी के अंदर टेरर जो फैला है उसके ऊपर सेक्शन 680 एंटी टेररिस्ट एक्ट का जो सेक्शन 6 है वो अप्लाई होता है, जिसकी सजा सेक्शन 7 के अंदर मौत दी गई है। और दहशतगर्दी की अदालत के अंदर ये केस चलना चाहिए जिस तरह के लोगों के अंदर, सोसाइटी के अंदर एक बड़े पैमाने के ऊपर खौफ व हरास फैला। ये सिर्फ बात सोशल मीडिया तक नहीं रही, बल्कि उसके बाद आपने देखा तमाम चैनल्स ने भी उसको कवर किया, दिखाया। इतना बड़ा जो जुल्म हुआ है उसकी कोई भी जो सजा हो वो कम है। अगर हम अखलाकी लिहाज से बात करते हैं तो अखलाकी लिहाज से भी आप देखें कि आप एक बेटी की उम्र की जो लड़की है, जो आपकी बेटी की, शेख दानिश की बेटी की वो क्लास फेलो है, उसके साथ अखलाकी तौर के ऊपर भी प्रपोज करने नहीं बनता था। बाकी जो जुल्म है वो तो बड़ी बात की बात है जो उसने किया, प्रपोज कर दिया तो चलें ठीक है, उसने अपनी मर्जी से इनकार कर दिया तो उसमें हौसला होना चाहिए था कि उसको एक्सेप्ट करता या कता तलकी कर लेता। और 100 रास्ते थे, अवॉइड करता, पीछे हट जाता। और कई प्रपोजल्स हो सकती थी जो उसकी एज की होती हैं। सोसाइटी में और कई लोग थे जो हो सकता है खुशी खुशी उसके साथ कोई और औरत या लड़की शादी कर लेती। लेकिन ये जो तरीकाकार है ये तो ना अखलाकी तौर के ऊपर इसका कोई जवाज़ है, ना कानूनी तौर के ऊपर कोई इसका जवाज़ है। तो इस तरह इस शख्स का जो है 354A और उस तरह से 780A और तमाम दूसरे भी आपने देखा है जो जो इसने एक्ट किए कि घर के अंदर गया। और सबसे बड़ी बात ये देखें कि अपने साथ लोग लेके उसके घर के अंदर गया, वहां से अगवा करके लाया। अगवा का सेक्शन इसके ऊपर लगना चाहिए, घर के अंदर दाखिल होने का सेक्शन इसके ऊपर 452 लगना चाहिए। तो ये तमाम दफात ऐसी हैं जो यानी इसको जो सज़ा का बुनियादी तौर पर एक कंसेप्ट है कि सज़ा ऐसी एग्जेम्पलरी होनी चाहिए कि उससे बाकी लोग सबक सीखें। इस शख्स के लिए कम अज़ कम ऐसी सज़ा होनी चाहिए जो दूसरों के लिए मिसाल बन जाए, जो सोसाइटी के लिए जो अदम तहफ़्फ़ुज़ पैदा हो गया ख़वातीन के अंदर, हमारी माओं, बहनों, बेटियों के अंदर, वो खौफ दूर होना चाहिए। लोग इसके अंजाम को देखें और देख कर के अंदाज़ा करें कि ऐसे किसी शख्स का क्या अंजाम होता है जो इस किस्म का जुल्म करता है। और इस तरह का जो ट्रेंड भी चल निकला है कि लोगों की इज्जत के साथ खेलना और फखरी अंदाज के अंदर उसको सोशल मीडिया पे डालना, जो सोशल मीडिया के कवानीन हैं उसको भी इसने वायलेट किया है और उनके तहत भी इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। हर जुर्म की इसको सज़ा मिलनी चाहिए ताकि ये एक मिसाल बन जाए तमाम सोसाइटी के लिए। और ऐसे ख़ास तौर पर जो क्रिमिनल्स हैं उनको ये समझ आ जाए कि जो भी सोसाइटी के अगेंस्ट इस किस्म का जुल्म करेगा, और ख़ास तौर पर आप देखते हैं कि बच्चे और औरतें जो हैं उनको यहाँ आसान टारगेट समझ के जो उनके ऊपर काफ़ी हमले किए जाते हैं, मासूम बच्चों के साथ ज़्यादतियाँ की जाती हैं, उनको इस तरह से मुख्तलिफ उनके साथ वाक़यात करके कत्ल कर दिया जाता है। औरत को आसान टारगेट समझा जाता है, उसकी असमत के साथ खेलने की कोशिश की जाती है और खेला जाता है। तो ये एक हुकूमत के लिए भी लम्हा फिक्रिया है कि ऐसी जो चीज़ें हैं वंस फॉर ऑल जो भी हुकूमतें हों उनको सबसे टॉप प्रायोरिटी के ऊपर बच्चों और औरतों की सिक्योरिटी को मद्देनज़र रखना होगा, ताकि जो कमज़ोर तबके हैं और उसके बाद जो गरीब लोग हैं उनके हकूक़ के मुतल्लक सबसे ज़्यादा रियासत की ज़िम्मेदारी है, जो अपना ख्याल खुद नहीं रख सकते, रियासत को उन लोगों का ख्याल रखना है। और इस केस में भी मैं तजवीज़ करूँगा कि खुद रियासत मुद्दई बने, ताकि जो एक कंसेप्ट है जो लोग समझते हैं कि ऐसे लोग अबूरी ज़मानतें करवाने के बाद अप्रोच कर लेते हैं दूसरी पार्टी को और मजलूमों को और उनको पीछे हटा देते हैं या धमकियां देते हैं या उनके ऊपर असरअंदाज होने की कोशिश करते हैं, उसका कला कमा होना चाहिए। और ऐसे जो ऑफेंसेस हैं वो अगेंस्ट सोसाइटी और माशरे के ख़िलाफ़ होते हैं, इसके अंदर मदई भी गवर्नमेंट को ही होना चाहिए ताकि उसके अंदर कंप्रोमाइज़ की कोई गुंजाइश ना बचे, असर और सूख इस्तेमाल करने की कोई गुंजाइश ना बचे, और तमाम जदीद टेक्नोलॉजी से इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और ऐसे लोगों को कैफ़रे किरदार तक पहुँचाना चाहिए। तो उम्मीद है इस मालूमाती वीडियो से आपको फ़ायदा होगा और दूसरा हुकूमत तक भी हमारी आवाज़ पहुँचेगी
कि इसके ऊपर किसी किस्म का कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए और करार वाकई ऐसे लोगों को सज़ा मिलना चाहिए। तो अपना ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया। मेरे चैनल नीड ऑफ द टाइम विद गौहर संधू को सब्सक्राइब करेंगे ताकि मज़ीद हमारी वीडियो आप तक पहुँचती रहें। बहुत शुक्रिया।